तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं कि हरारत खुसूसी की इस्तेदाद की पैमाइश मतलब बेसिकली इसकी वैल्यू, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद मतलब होता है सिंबल सी, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कोई अगर कोई हमारे पास ऐसा ऐसी अशिया है जिसका सी हमको नहीं पता, तो वो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तजुर्बे के थ्रू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसको मिक्सिंग मेथड भी बोलते हैं या आमेजिश का तरीका भी कहा जाता है, और इस एक्सपेरिमेंट को कैलोरीमीटर भी कहा जाता है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इसमें ये दिखता कैसे, ऐसे कुछ दिखाई देता है। अब ये जो मेरा लकड़ी का जो बॉक्स है, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंट बॉक्स है जो हीट को अंदर नहीं आने देगा और अंदर से बाहर नहीं जाने देगा। क्लियर हो गया बात? इसके अंदर ये जो आपको कॉपर का जो वेसल दिखाई दे रहा है, ठीक है, कॉपर का बीकर जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्चुअल में है। ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। ये बेसिकली आपका कौन है, इसको कहा जाता है कैलोरीमीटर। तो याद रखिएगा कि हमारा कैलोरीमीटर किसको कहा जाता है। तो मेन जो हमारा है ये कैलोरीमीटर है, जो कि आमतौर पे जो है वो कॉपर का ही बना होता है, तो ये तांबे का होता है। समझ आ रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिलानी बोलते हैं। ठीक है, और ये मेरा कौन है, ये थर्मामीटर। ये हमारे पास जो है वो तपिश पैमा। ठीक है, तो ये कौन है, तपिश को मेजर करने वाला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तपिश। ठीक है, पैमा। क्लियर हो गया बात? तपिश पैमा बोलते हैं। ओके, या आप इसको थर्मामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आमतौर पे थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर की पैमाइश करने वाला, को मेजर करने वाला, को नापने वाला हमारे पास कौन है, थर्मामीटर है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ आ गई? इससे क्या किया जाएगा, बेसिकली इससे एक थर्मामीटर ऐसे लटकाया जाता है, यहाँ पर फिट होता है यहाँ से। ओके, और इसमें डाल दिया जाता है, और ये ढक्कन को क्या कर दिया जाएगा, ऐसे बंद कर दिया जाएगा। तो अभी एक्सपेरिमेंट में करते हैं क्या, इसको मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अ, तो हमने क्या करें, ये मान लीजिए कोई कॉपर का या और कोई लोहे का बॉल होगा, जिसका आपको क्या करना है, सी की वैल्यू पता करना है। ठीक है, जिसकी सी की वैल्यू आपको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, या कॉपर हो सकता है, या आपको सवाल में ये आयरन का भी हो सकता है, ये हो सकता है कि लोहे का बॉल हो। ठीक है, लोहे का बॉल हो सकता है, ये लोहे का जो है स्फीयर हो, गोला हो, कुर्रा हो। तो इसको हमने क्या किया, बहुत गर्म किया। कैसे गर्म किया, इसको मान लो उबलते हुए पानी में डाल दिया। ठीक है, तो पानी का टेम्परेचर जब उबल रहा था तो उसका कितना होता है, 100 डिग्री। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। और ये अपने अंदर से क्या निकालने लगेगा भाई, ये इतना गर्म हो जाएगा। ये ऐसे बना रहा हूँ मतलब क्या हो गया, ये सूरज नहीं है। समझ आ रहा है? ये गर्म हो गया है, हीट निकाल रहा है अपने अंदर से। तो ये याद रखिए, इसके टेम्परेचर को क्या लेंगे हम लोग, इस टेम्परेचर को हम लोग मानेंगे इसकी तपिश को, इसके दर्जा हरारत को हम लोग मानेंगे T1। क्या मानेंगे बच्चों, T1 मानेंगे। और ये जो कैलोरीमीटर है जो कि तांबे का ही बना हुआ है, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। क्या डालते हैं भैया, पानी डाल देते हैं, वाटर, पानी डालते हैं। तो मान लीजिए इसमें पानी यहाँ तक भर गया, ऐसे कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पानी मान लीजिए ये ऐसे भर गया। ओके, अब जो पानी का टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, इन दोनों का, कॉपर का भी टेम्परेचर होगा। यानी इस बात को ध्यान रखिएगा, जो इसके अंदर वाटर है, वाटर पानी, ठीक है, और ये जो कॉपर है, दोनों दोनों का टेम्परेचर एक ही होगा, क्योंकि हमने गर्म पानी नहीं डाला, यहाँ पर हमने पानी डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर हो जाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ हीट में हमने पढ़ा ना अभी, मबदल वाला जो टॉपिक हमने किया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर, यानी पानी और इस कॉपर का जो वेसल है, तांबे का जो बर्तन है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एक ही टेम्परेचर हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, T2। तो T2 इज वॉट, टेम्परेचर ऑफ वाटर एज वेल एज योर कॉपर वेसल। तो याद रखिएगा, तांबे का जो बर्तन है इसका, जिसको कैलोरीमीटर कहा जाता है, और इसमें जो पानी डाला गया है उसका टेम्परेचर हमने क्या लिया हुआ है, T2। समझ आ गई बात? अब जैसे ही आप इसके अंदर क्या करते हैं, इसको उठाकर, ठीक है, तो इसको उठाकर जैसे ही आप क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। देखिए, जैसे ही आप इस बॉल को यहाँ से उठा के इसमें डालते हैं, ठीक है, तो अब आपको पता है कि बॉल, ये जो स्फीयर है, लोहे का बॉल है समझ ली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से हरारत को, अपने अंदर से हरारत को क्या करेगा भाई,
ठीक है। इसकी हरारत को हम लोग Q1 मान लेंगे। और यहाँ पर कितने लोग हैं हरारत को जज्ब करने के लिए, तो 2 लोग हैं, ठीक है। तो बॉल क्या करेगा, ये क्या नाम है, जो लोहे का जो गेंद है, लोहे का जो कुर्रा है, ये क्या करेगा, अपने अंदर से हरारत निकालेगा, क्योंकि ये गर्म था बहुत। जैसे पानी में डालोगे तो ये ठंडा होगा लेकिन पानी गर्म होगा, ठीक है। तो पानी क्यों गर्म होगा, क्योंकि पानी क्या करेगा, उसको हरारत को जज्ब करेगा। तो ये Q2 कौन है, ये पानी के जरिए जज्ब की गई हरारत, ठीक है। पानी के जरिए जज्ब हरारत, समझ आ रही बात, जज्ब हरारत, इस बात को समझिए। प्लस ये जो Q3 है, Q3 क्या है, Q3 आप इस कॉपर का, ये तांबा भी, तांबे में ही पानी है ना, समझ आ रही बात। तो ये जो तांबे का बर्तन है, ठीक है, तो ये आप बोलेंगे कि कैलोरीमीटर के जरिए, कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के जरिए जज्ब हरारत। तो ये दोनों जज्ब करेंगे, और ये हमारा जो कॉपर का जो बॉल था वो, ठीक है, ये क्या करेगा, ये खारिज करेगा, ठीक है, ये खारिज हो रही है। तो ये बॉल में से निकल रही है ऐसे, और इसमें आ रही है, यानी पानी में वो हरारत आ रही है, और ये कॉपर के वेसल में वो हरारत आ रही है, ठीक है। तो एक दे रहे हैं, एक दे रहा है, और 2 लोग जो है उसको हरारत को क्या कर रहे हैं, जज्ब कर रहे हैं। तो देने वाला कितना है, देने वाला 1 है, और लेने वाले कितने हैं, 2। तो देने वाले की हरारत लेने वाले के दोनों के हासिल, ये सॉरी, जमा के बराबर होगा, समझ आ रहा है, दोनों के प्लस के बराबर होगा। ये मान लीजिए अगर कितना देता है, 100 जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है, और इसने जो है वो 30 इसमें से एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो ये कितना करेगा, ये 70 एब्जॉर्ब करेगा। समझ आ रही बात, ऐसे ही नंबर बता रहा हूँ मैं, बाकी कोई मतलब जितना भी दिया जाएगा, जितना ही निकालेगा, वो दोनों मिलकर उसको उतना जज्ब करेंगे, ठीक है बात। अच्छा, अब यहाँ से हमको ना फॉर्मूला बनाना, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनी, ये कहाँ से बनी, ठीक है, हमने देखो लास्ट टाइम ये टॉपिक लगाया था, मबदल हरारत का कुलिया, ठीक है, जिसको मैंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट कहा, ठीक है। तो ये उसी का फॉर्मूला है, हरारत खारिज किसके बराबर होगी, हरारत जज्ब के बराबर होगी, ठीक है। जितनी खारिज होगी उतना ही क्या होगी, जज्ब होगी। ये कहाँ पर है, क्योंकि रेजिस्टेंट बॉक्स में है। रेजिस्टेंट बॉक्स को हम लोग ने क्या बोला था, जरा देखिए यहाँ पर, हमने बोला था माने हरारत बॉक्स, क्या बोला था, माने हरारत बॉक्स। तो ये माने हरारत बॉक्स ही। अब Q का फॉर्मूला हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या किया था, MC समोसा टी, क्या किया था भैया, MC समोसा टी। तो यहाँ पर भी MC समोसा टी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, MC समोसा टी, बराबर है। इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर, यहाँ किसका मास होगा, यहाँ पर ये 1 किसके लिए मैंने लिया है, इस कॉपर के बॉल के लिए, है ना, स्फीयर के लिए। तो मास ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्फीयर बोल देता हूँ, या मास ऑफ कॉपर Cu लिख देता हूँ। स्पेसिफिक हीट किसका होगा भाई, कॉपर का ही होगा। और डेल टी यहाँ पर क्या बोल देता हूँ, इसको पहले वाले के लिए बात कर रहे हैं तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ यहाँ पर कौन होगा, ये पानी की बात चल रही है दूसरा, तो मास ऑफ वाटर बोल सकते हैं, C ऑफ वाटर। और समोसा टी, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, क्योंकि इनका टेम्परेचर क्या है, T2 है ना, तो डेल टी रहने देते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है। और यहाँ पर मास ऑफ दी कौन है, कॉपर वेसल है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा कि कॉपर का कैलोरीमीटर है, तो मैं C लिखता हूँ कैलोरीमीटर के लिए सिर्फ। स्पेसिफिक हीट तो तांबे का ही बना हुआ है, ठीक है, तो इसको Cu भी आप लिख सकते हैं, C यहाँ पर चलेगा, डेल टी। अब सुनिएगा, अब होगा क्या, यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ये डेल टी लिखना सबको आना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो होता क्या है एक्चुअल में, ये हमारे पास कौन है भाई, ये कॉपर का वेसल, ठीक है, और इसके अंदर क्या लिया हमने, पानी लिया, ठीक है। तो पानी का और इस कॉपर के बर्तन का दोनों का टेम्परेचर कितना है, T2, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक, ठीक है, एक गरम जो है वो बॉल डाल दिया ऐसे, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना था, T1 था। तो जब इसके अंदर डालूंगा मैं, ये कैसा है हमारा, हॉट है, ठीक है, ये गर्म है, ये मेरा गर्म है।
और ये वाला इसके कंपैरिजन में जो है, इसके कंपैरिजन में जो है वो सर्द है। ठीक है, तो होगा कि जैसे ही आप इसमें डालते हैं तो ये हीट निकालेगा और इसके अंदर, यानी नेक्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगा। सुनो, नेक्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन कुछ ऐसे बनने वाला है। इसके अंदर ये रहा बॉल, अब ये हरारत अपने अंदर से क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, तो ये हरारत निकाल रहा है और बाकी लोग दोनों क्या करेंगे, जज्ब करेंगे। एंड टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 3 लोग हैं। एक ये कुर्रा है, ठीक है, एक मेरा कैलोरीमीटर है तांबे का, और ये कौन है, उसके अंदर पानी है। तो एक देने वाले हैं और 2 जो है वो हरारत को क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं। समझ आ गई बात। इसलिए हम लोग लिखेंगे इसकी जो हीट है उसको Q1 माना जाता है, पानी जो जज्ब करेगा वो Q2, और ये जो कॉपर जज्ब करेगा वो Q3। ठीक है, जिसको मैं ऐसे मजाहिया तौर पर हम लोग ऐसे बोलते हैं Q1 इज इक्वल टू, ये मेरा कुत्तू है और ये कौन है, कुतरी है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, खैर, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। लेकिन यहाँ पर जो मज़े की बात है वो क्या है, समझिए कि थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद मबदल हरारत के कुलिये के हिसाब से, ठीक है, थोड़ी देर बाद एक्सचेंज करते 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 ये तीनों, ठीक है, ये यहाँ पर कौन है मेरा, ये कुर्रा है, पानी है, और ये तांबे का जो कैलोरीमीटर है बेसिकली, इन तीनों का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इस कॉपर के बर्तन का, इस पानी का, और इस बॉल का, ठीक है, इस बॉल का जो टेम्परेचर है वो फाइनली क्या होने वाला है, T हो जाएगा। अब ये कैसे पता चला सर, तो आप सुनिए, जो बॉल है वो गर्म होगा, जब उसको पानी में डालूंगा तो उसका टेम्परेचर वो ठंडा होने लगेगा, क्योंकि हरारत निकाल रहा, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। बॉल का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और पानी का टेम्परेचर और क्या नाम है, जो वेसल है कैलोरीमीटर, उसका टेम्परेचर दोनों सेम था, कम था, वो हरारत को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बॉल का टेम्परेचर ज़्यादा था और पानी और कैलोरीमीटर, जिस कॉपर के बर्तन जो रखा गया, उसका टेम्परेचर हमारा क्या था, कम था। T2 इज स्मॉलर देन, याद रखिए यहाँ पर T1 जो है वो बड़ा है, T2 छोटा है, ये टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो T1 ज़्यादा होने की वजह से हरारत बॉल में से निकलेगी, और T1 धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, उसका ठंडा होगा ना, तो टेम्परेचर क्या होगा बॉल का, कम होगा। और पानी और जिस बर्तन में रखा गया उसका टेम्परेचर कितना, T2 कम है, ये हरारत को जज्ब करेगा और उसका टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें क्या होगा, ये दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक घट रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फाइनल जो तीनों टेम्परेचर अचीव करेंगे वो रहेगा T। ठीक है, तो T1 कम होके, T1 डिक्रीज होकर T बनेगा, और T2 इंक्रीज होकर जो है वो T बनेगा। इस बात को समझें, डिक्रीज होके मतलब कम होकर, T1 ज़्यादा था इसलिए वो कम होते होते T पर पहुंचेगा, और T2 कम था तो वो बढ़ते बढ़ते वो किधर पहुंचेगा, T। और फाइनली तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। समझ आ रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया, यानी टेम्परेचर के हिसाब से आप सबका टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो अब बात समझनी है कि T1 फॉर एग्जांपल नंबर से अगर बात को समझें, T1 मान लीजिए कितना था, 100 डिग्री था, मान लीजिए कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। और T2 मान लीजिए ये 30 डिग्री सेल्सियस था। कितना था बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो T1 फाइनल टेम्परेचर जो T है ये मान लीजिए कितना है, 70 डिग्री, कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस। ओके, 70 डिग्री सेल्सियस। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो सर, लाइट बंद कर दो। T जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस। तो आप बात को समझते हैं यहाँ पर कि 100 डिग्री से ये घट कर क्या हुआ, T1 100 डिग्री से घट कर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी 100 से 70 हुआ। और T2 जो है वो कितना था, ये मेरा 30 डिग्री था, तो 30 से ये 70 हुआ, और ये 100 से, ठीक है, अभी समझ आ रहा है नंबर से आपको, 100 से 70 हुआ, और ये 30 से क्या हुआ, 70 हुआ।
तो जाहिर सी बात है कि T1 से जब T हुआ तो 100 से 70 यानी कम हुआ, और T2 से जब T हुआ तो ये कम से ज़्यादा हुआ। तो अगर मैं आपको इसमें चेंज निकालने बोलूँ, ठीक है, कितना, अगर मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि कितना घटा, कितना चेंज हुआ टेम्परेचर, तो आप क्या करोगे, 100 में से 70 निकालोगे, आप बोलोगे सर टेम्परेचर जो है वो चेंज इन टेम्परेचर जो समोसा टी है वो यहाँ पर कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, और यहाँ 30 से 70 हुआ, ठीक है। तो 30 से जब 70 हुआ तो आपको मैं पूछूं यहाँ कितना चेंज हुआ, तो आप क्या करोगे, 70 में से 30 निकालोगे और आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है वो चेंज कितना हुआ, 40 हुआ। तो समोसा टी लिखते वक्त ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि किस में से किसको माइनस किया जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाएगा। यहाँ पर T1 से T जब हुआ तो हम क्या करेंगे, 100 में से 70 माइनस कर रहे हैं, यानी फॉर दिस Q1 के लिए जो हरारत निकाल रहा है, तो T1 माइनस टी, समोसा टी जो है वो कौन होगा, एक्चुअल में ये T1 माइनस टी है। और जब हम लोग बात करेंगे किसकी, इन दोनों की बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर कम था, ये ज़्यादा हुआ, यानी इधर पे जब हम करेंगे तो T माइनस T2 करना पड़ेगा, ठीक है, पानी के लिए भी और कॉपर के वेसल के लिए। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, सुनिए। हम लिखेंगे मास ऑफ दी कॉपर बॉल स्फीयर, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर, और समोसा टी जब लिखेंगे आप तो 1 के लिए आप क्या लिखोगे, T1 माइनस टी, क्या लिखोगे बच्चों, T1 माइनस टी, क्योंकि T1 T से बड़ा है। शुरुआत में बॉल का टेम्परेचर क्या था, 100 था, बाद में 70 हुआ, तो T1 बड़ा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T, तो इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग, T1 माइनस टी। और Q2 की जगह क्या लिखोगे, ये वाटर के लिए है ना, पानी के लिए, तो पानी के लिए आप लिखोगे मास ऑफ द वाटर, कमियत है ना पानी की, और स्पेसिफिक हीट C बराबर है किसका, वाटर का। और जब इसका समोसा टी आप लिखेंगे, बात को समझिएगा, ठीक है, इसका जब चेंज इन टेम्परेचर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा माइनस छोटा, देखो पानी के लिए मैंने क्या बोला, पहले टेम्परेचर T2 था, फिर T हुआ, यानी 30 था 70 हुआ, तो यहाँ पर लिखा जाएगा T माइनस T2, क्या लिखा जाएगा बच्चों, T माइनस T2 प्लस, फिर कॉपर वेसल के लिए बात करूँगा तो मास ऑफ दी कॉपर वेसल जो भी कैलोरीमीटर, ठीक है, और C ऑफ दी कॉपर, है ना, तो वो तो सेम ही रहने वाला है। और यहाँ पर जब समोसा टी लिखा जाएगा तो तभी भी क्या लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर क्या था, T2 था, और फाइनल टेम्परेचर इन्होंने अचीव किया T, तो T माइनस क्या लिखा जाएगा बच्चों, T2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मेकिंग होगी। अब इसमें आपको डेटा में बहुत सारी चीज़ें दी रहेंगी, आप देखो ध्यान रखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या याद रखो, पता है, ये कॉपर का स्पेसिफिक हीट, यहाँ पर भी ये कॉपर का ही है, ये जो बॉल डाला है अगर वो कॉपर का है, तांबे का है, ठीक है, तो ये MCU, अगर ये आयरन का होगा तो यहाँ पर आयरन लिखा जाएगा, समझ आ रही बात। तो और ये जो कॉपर वेसल है वो भी कॉपर का बना हुआ है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, वैसे तो 0.095 है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने कितना बोला था, 0.1 आप याद रखिए, इसको याद रखने का, क्योंकि 5 को राउंड ऑफ करोगे ये 10 हो जाएगा और ये 0.1, तो कॉपर के लिए आप याद रखिए ये वैल्यू कितनी होगी, 0.1, अगर ये कॉपर का है तो। जो बॉल डाला गया अगर वो किसका है, कॉपर का, जैसे लास्ट एग्जाम्पल मैंने आयरन लिया था, तो आयरन होगा तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन आएगी, समझ आ रहा है। लेकिन आप कौन सा याद रखें, कॉपर वाला याद रखें। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है, सबसे ज़्यादा होता है, तो ये कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1, ठीक है। अब इतनी चीज़ अगर आप याद रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी, ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप कि अगर एक हरारत देने वाला है और दो हरारत जज्ब करने वाला है तो Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस, ठीक है, Q2 प्लस Q3, समझ आ रही बात, ओके। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जरा सवाल देखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल करना नहीं है, आपको सिर्फ समझिए 3 न्यूमेरिकल ही करना है, ठीक है। बाकी जो लेटेंट हीट पर सवाल हैं, हरारत मख्फी पर, तो वो आपको रिड्यूस में, तो अभी इस साल तो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आज जब सवाल करें, हमने बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं किए, हमने Q इज इक्वल टू MC समोसा टी किया, और एक क्या नाम है, मबदल हरारत का कुलिया के हिसाब से Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 वाला फार्मूला किया। अब यही दो फार्मूले यूज़ करने हैं और उसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जे हरारत को 20 से 100, मतलब टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, 20 से 100 डिग्री, 5 किलोग्राम, तो ये कमियत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर डेटा में हम क्या लिखते हैं, दिया हुआ लिखेंगे आप, या दी गई मालूमात लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लिखेंगे मास, ठीक है, मास ऑफ किसका, पानी का है, तो कमियत जो है वो आप चाहे तो ऐसे MW लिख सकते हैं,
आप लिखेंगे 5 kg, 5 किलोग्राम मतलब कितना हो गया भाई, 5 kg। दर्जे हरारत जो है 20 से 100 हो गया, यानी चेंज इन जो टेम्परेचर आप बात करेंगे, ठीक है, वो कितना हो गया 100, 20 से 100, यानी 100 में से आप 20 निकाल दो, बड़े में से छोटा माइनस करना है हमेशा। 100 में से 20 निकालो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपका समोसा टी कितना आ गया भाई, 80 डिग्री तक बढ़ाने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, हरारत पूछा है हमको। हरारत मतलब होता है क्यू, हरारत क्या है भाई, क्यू। ठीक है, अब हमको जो इस क्वेश्चन में डेटा और एक चीज़ नहीं दी गई जो हमको पता होना चाहिए, वो है हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, हरारत खुसूसी की इस्तेदाद, वो भी पानी की। तो पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ना, ये बात ध्यान रखना, किसकी बात कर रहे हैं, तो पानी की, ये हमको पता है 1। अब मैंने आपको ये 1 नंबर अगर आपको याद होगा, तो मैंने आपको बोला था इसके 2 यूनिट, या तो एक बताया था कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा याद कीजिए, यहाँ पर मास काय में दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया गया है कमियत, तो मैं ये वाला यूनिट नहीं यूज़ करूँगा, मैं लिखूँगा 1 किलो कैलोरी। क्या यूज़ करूँगा बच्चों, किलो कैलोरी, कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब इसका हल क्या होगा सुनिए, है नंबर वही रहेगा, नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं यूनिट इसलिए बता रहा हूँ तो ताकि आप जब आंसर निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा। तो क्यू का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, हमने बोला था एम सी समोसा टी। अब ये बात चल रही है वाटर की, तो मास ऑफ दी वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, अब मास ऑफ दी वाटर कितना है, इसका है 5 kg, 5 किलोग्राम। ठीक है, इनटू स्पेसिफिक हीट कितना लिखूंगा मैं 1, और ये जो चेंज इन टेम्परेचर वो कितना है 80। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 अट्ठे 40, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 1 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 अट्ठे 40, तो ये 40 आ गया, यानी 400 आंसर आया हमारा। लेकिन अब यूनिट क्या लिखा जाए भाई, तो यूनिट भी बहुत आसानी से आप सोचा जा सकता है। यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपको, या यहीं बता देता हूँ चलो। ये जो मास था उसकी यूनिट क्या थी, केजी, बराबर है। और जो सी मैंने बोला ये वाला यूनिट यूज़ करेंगे हम, क्योंकि मास केजी में दिया है, तो किलो कैलोरी पर केजी, ओके, डिग्री सेल्सियस, इनटू डेल टी क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस होता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर किलोग्राम से किलोग्राम क्या हो गया, कैंसिल, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या यूनिट, किलो कैलोरी। तो यहाँ पर आंसर के साथ क्या लिखा जाएगा, किलो कैलोरी लिखा जाएगा, ना कि कैलोरी। आगे बात समझ, अगर मान लो मैं कैलोरी यूज़ करता तो यहाँ पर कैलोरी ग्राम, तो ये ग्राम केजी कैंसिल नहीं होता, नहीं आ रही बात समझ। अगर यूनिट के हिसाब से सॉल्व करते तो आपको आ जाता, क्योंकि यहाँ कैलोरी होता, ग्राम से ग्राम कैंसिल होता, किलो कैलोरी तो वैसे भी बचता। समझ आ रहा है, चलो। तो क्यू का जो यूनिट हो गया विद यूनिट, ये न्यूमेरिकल आपको जो है बहुत ही आसानी से आपको 2 मार्क्स कमा के दे सकता है। समझ आ गई बात, तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कीजिएगा, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। आप चाहे तो कुछ डाइजेस्ट वगैरह से और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तरीका याद रखिए मैंने किस तरीके से आपको बताया, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है मिसाल नंबर 2, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है। मिसाल नंबर 3 आपका रिड्यूस्ड है, ठीक है। तो अब जब होगा तो वो करवाया दिया जाएगा, अभी फिलहाल ये एग्जाम की तैयारी में आपको वो करने की जरूरत नहीं। तो अब सुनिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाला वही सिचुएशन है जो इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। 100 ग्राम तांबे के कुर्रे को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 195 ग्राम कमियत और 20 डिग्री के कैलोरी मीटर के पानी में डाला गया। अब देखो इसका सिचुएशन बना देता हूँ, ये लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो समझेगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कैलोरी मीटर ले लेता हूँ, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऐसे। ओके मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है, चलो। तो चलिए यहाँ पर जो है मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। सिचुएशन अगर समझेगी अच्छे से तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, अदरवाइज डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो ये रहा मेरा क्या, ये मेरा कौन है बताओ, ये है आपका कैलोरी मीटर। कौन है बच्चों, कैलोरी मीटर है, कैलोरी मीटर है, ठीक है। इसमें अंदर इसके में क्या डाला गया है, पानी डाला गया। तो ये कौन है, ये है पानी, ठीक है। अब कैलोरीमीटर की कमियत, आप सबकी कमियत दिया है अलग अलग, ठीक है। तो हम इसको डेटा में लिख लेंगे,
इसको दिया हुआ लिखते हैं, ठीक है। तो आमीज़े का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होगा? 100 ग्राम तांबे के कुर्रे। तो यहाँ पर क्या किया, एक कुर्रा लिया गया है, ठीक है, और ये भी काय का है पता है, तांबे का है, कॉपर का है, मैं Cu लिख देता हूँ। तो इसको जो है इसमें डालेंगे, समझ आ रही बात। इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर मैंने बोला था T1 लिया जाएगा, जो कि कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस बात को समझिए, ठीक है। और गर्म करने में 20 डिग्री के कैलोरीमीटर के पानी में डाला गया। मतलब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पानी और इस कैलोरीमीटर का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, जिसको T2 बोलेंगे। तो वो कितना है, आपको क्या बोला, 20 डिग्री के कैलोरीमीटर के पानी में डाला गया। तो 20 डिग्री, ये दोनों का टेम्परेचर कितना है, पानी का भी और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री। तो जब आप इसमें डालोगे तो फाइनली आपको मैंने बताया था कि थोड़ी देर बाद इन तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, जो कि कैपिटल टी कहलाएगा, जो कि क्या होगा, कैपिटल टी। तो फाइनली जो है ये जब आप इसमें डाल दोगे, ठीक है, जब इसमें डाल दोगे जब इसमें डाल दोगे तो इन सब का टेम्परेचर फाइनली क्या होने वाला है, ठीक है, फाइनली इनका टेम्परेचर क्या होने वाला है, टी टेम्परेचर होने वाला है, ठीक है। ओके, तो उसी हिसाब से हमको बात करनी है अभी। अब सेम सिचुएशन जो मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं तीनों का जो है ना डेटा लिखता हूँ, मैं तीनों का डेटा लिखता हूँ। यहाँ पर मैं बात करूँगा तांबे के कुर्रे की बात करूँगा। यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, तांबे के कुर्रे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूँगा पानी की, और यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं कैलोरी मीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैलोरी मीटर। तो तांबे के कुर्रे का जो मास है 100 ग्राम है, कितना ग्राम है, 100 ग्राम। तो मास ऑफ, ठीक है, ये तांबे का कुर्रा है तो Cu लिखता हूँ मैं। ये कितना है, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम है। फिर इसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग क्या मानते हैं, T1। जो कुर्रा होता है उसका टेम्परेचर क्या माना जाएगा, T1, और वो है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। गर्म करके 195 ग्राम कमियत और 20 डिग्री, देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कैलोरी मीटर, ठीक है। इसका ग्राम कितना है, कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर का जो मास है, मास ऑफ C लिख देता हूँ मैं, ताकि कैलोरी मीटर आप समझे, 195, ओके। और इसका जो टेम्परेचर है, मैंने आपको क्या बोला था, पानी का टेम्परेचर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर सेम लिया जाएगा, जिसको T2 बोल रहा हूँ मैं। और ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, कितना बोलो, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। कैलोरीमीटर की कमियाँ, कैलोरीमीटर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ग्राम कमियत और 20 डिग्री के कैलोरीमीटर के पानी में डाला गया, पानी में डाला गया। तो यहाँ पर कैलोरीमीटर की कमियत, अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मास ऑफ द कैलोरीमीटर, ये 50 ग्राम है, कितना है, 50 ग्राम, ठीक है। और टेम्परेचर तो दोनों का सेम रहेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 195 ग्राम कमियत पानी में, है ना, तो पानी का बेसिकली दिया हुआ है। तो मास ऑफ वाटर, कमियत यानी मास, मास ऑफ वाटर, ये कितना हो गया, 195 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या करा है, हो तो आमीज़े का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कितना होगा। जब ये मिक्स करेंगे हम उसको, तो फाइनली उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तीनों का टी टेम्परेचर हो जाएगा। तो अपने लिए ये जो टी है वो क्वेश्चन मार्क है, समझ आ गई बात। तो बहुत आसानी से यहाँ पर देखो चीज़ें हमको समझ आ रही है कि टी निकालना, फाइनल टेम्परेचर निकालना है उनका। तांबे के हरारत खुसूसी इस्तेदाद, तांबे का आपको ये दिया गया 0.1 लेना है, याद है तो अच्छी बात है। हल देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मैंने बोला देखो यहाँ पर Q1 किसके बराबर होगा बच्चों, Q2 प्लस, ठीक है, कुत्तू प्लस कुतरी बराबर, Q1 की जगह क्या आ जाएगा, MC समोसा T, और यहाँ पर भी MC, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि समोसा टी लिखते वक्त क्या ध्यान रखना, ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी MC। यहाँ पर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ वाटर, C ऑफ वाटर, ठीक है। ये कैलोरीमीटर की बात हो रही है। और यहाँ पर कॉपर का बॉल है, कॉपर Cu लिख दे रहा हूँ। समोसा टी लिखते वक्त मैंने क्या बोला था आपको कि Q1 इसका टेम्परेचर क्या होगा, 100 से
कुछ टेम्परेचर, क्योंकि अब पानी में डाल रहा हूँ जिस जो कि ठंडा है, तो इसका टेम्परेचर कम होगा। यानी यहाँ लिखूंगा मैं T1 माइनस टी, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। और यहाँ पर इसका टेम्परेचर 20 था, 20 से बढ़कर कुछ होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल टी माइनस T2। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी कैपिटल टी माइनस क्या लिखोगे, T2 लिखोगे, सेम, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम था तो बाद में भी जो है वो सेम होने वाला, टी होने वाला है, तो T2 से ही इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कैपिटल टी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, मास ऑफ द कॉपर कॉपर का मास कितना है, ये 100 है, ठीक है। और कॉपर का ये आपने को दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट 0.1, तो सी ऑफ कॉपर इज 0.1। तो ये यहाँ पर मज़े की बात क्या बताया, जो बॉल है वो भी कॉपर का है और जो कंटेनर हमारा है कैलोरीमीटर, ठीक है, वो भी काय का है, कॉपर का ही बना हुआ है। तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा भाई, 0.1। और T1 माइनस टी को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस ये कैपिटल टी हमें पता नहीं तो वैसे ही रहेगा। मास ऑफ दी वाटर कितना है भाई, वाटर का मास है 195 ग्राम और इसका स्पेसिफिक हीट होता है 1। T माइनस T2, तो T तो पता नहीं है, T2 लेकिन कितना है 20 है, प्लस यहाँ पर मास ऑफ दी कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर का मास कितना है भाई 50 ग्राम और ये है 0.1, तो अगेन ये T माइनस जो है आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, इन दोनों में अगर आप कॉमन देखें तो T माइनस 20 क्या है, कॉमन पहले भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पर क्या होगा 195 इंटू, तो ये तो 195 हो जाएगा और ठीक है, प्लस 50 इंटू 0.1, तो ये 5 हो जाएगा। अब कोई पूछेगा बच्चे ऐसे क्यों हो रहा है सर, देखो 50 का टेबल आता होगा, 50 एक का 50 लिख दो, चलो ठीक है, 50 एक का 50, लेकिन इसमें क्या है राइट से एक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी राइट से एक के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो 5.0 मतलब कितना होगा बच्चों, 5 ही होगा, ठीक है। अब क्या नाम है, इसमें से कॉमन क्या आ गया, T माइनस 20 कॉमन आ गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अच्छा 100 इंटू 0.1, देखो 100 एक का 100 लिखोगे आप, 100 एक का 100 लिखोगे, लेकिन इसमें राइट साइड से एक के बाद पॉइंट है तो इधर भी राइट साइड से एक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10.0 मतलब 10, ठीक है। अच्छा 195 प्लस 5.0 मतलब 5 होता है, तो 195 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा T माइनस 20, चलो 10.0 मतलब 10 और ये 100 माइनस टी, ठीक है, 100 माइनस टी। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या कर सकते हैं बच्चों, ये 10 अब इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये एक ज़ीरो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा आपका 100 माइनस टी। यहाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 10 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है भाई, इधर आके डिवाइड करेगा तो 10 का एक ज़ीरो वो ज़ीरो से कैंसिल, इससे अच्छा दोनों इक्वल के उस तरफ है, 0 0 काट दो। अब यहाँ क्या बचा 20 और ये ब्रैकेट में, तो 20 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 20T, फिर माइनस 20 इंटू 20, आपको पता है 2 दूनी 4 और ये 2 ज़ीरो, ठीक है, 20 इंटू 20 यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, 100 माइनस टी और, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 100 माइनस टी इज इक्वल टू 20T और ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस हमारे पास क्या है बच्चों 400 है। तो अब क्या किया जाएगा, -400, देखो नंबर एक तरफ कर लो और इसको एक तरफ माइनस टी उधर भेज दो, तो 400 इधर आया तो 100 और ये प्लस 400 हो गया और उस इक्वल के उस तरफ ये 20T माइनस टी इधर आया तो प्लस टी। अब देखिए इसके पहले कुछ नहीं मतलब 1 है और प्लस है, तो 1T और 20T, तो ये हो गया 21T, ठीक है, और ये हो जाएगा 500। समझ आ रही बात, 21 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो बेसिकली आपका हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू टी। तो अब बस इसको काटना है, ठीक है, तो आप जी भर के काट लो भाई इसको, ठीक है। अब आप जो है वो जिससे काटना चाहे काट लो, आप छोटे टेबल से चाहें तो छोटे टेबल से काट सकते हैं। तो 3 सतह मुझे दिखाई दे रहा है कि 3 सतह 21 होता है, तो ये हो गया। उसके बाद 3 एका 3 कर लो, 2
3 छंग 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बचा, 3 छंग 18। इस तरीके से ये चलता रहेगा। 7 से काट लेते हैं, 7 एका 7, 7 दूनी 14 हो गया, 2 बचा, 7 तिया 21, ठीक है, 5 बचा। अब यहाँ पॉइंट आ गया, देखो पॉइंट लगाया और ये 56, तो 7 अठे 56, इस तरीके से कट गया 23.8 डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो मतलब क्या होगा बच्चों कि ये बॉल जो है वो 100 डिग्री से डिक्रीज होकर 23.8 होगा, और जो पानी और कॉपर वेसल है ये दोनों का टेम्परेचर बढ़कर 20 से बढ़कर कितना होगा 23.8। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिकल फाइनली डन हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हो गया ये वाला न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट जो बचा है अनसॉल्व्ड में, जिसमें पीछे के टेक्स्ट बुक के पीछे के जो सवाल है उसमें सिर्फ पहला वाला आपको करना है, इसको कंपेयर करना है। तो देखो चलो इसको ये आ पाता है कि नहीं आपको। यहाँ पर देखते हैं 1 ग्राम कमियत की 2 अशिया अलिफ और बे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दर्जा हरारत से बे का दर्जा हरारत 5 डिग्री से बढ़ने लगा और हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़्यादा है और कितने गुना। तो हमको क्या पूछ रहा है, इसको थोड़ा सिचुएशन बनाता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक अशिया ए अलिफ है, जिसको ए बोल सकते हैं आप, और एक मेरे पास कौन है, ठीक है, बे, अलिफ और बे। इन दोनों को हमने यकसा हरारत दी, ये बात ध्यान रखना। अलिफ को, ठीक है, इसको यकसा हरारत, इसको और इसको दोनों को सेम हिट दिया, मतलब क्यू और, तो क्यू अब अलिफ को जो है आप चाहे तो इसको ए कंसिडर कर लो, अलिफ मतलब यहाँ पर ए बोल दो और इसको बे यानी इसको बी बोल दो। तो इसको जो हीट मिली और इसको मिली, दोनों को सेम मिली, तो इसकी जो हीट दिया गया क्यू ए और इसको क्या बोलेंगे क्यू बी, या आप क्या बोल दो क्यू अलिफ, क्यू क्या बोल दो अलिफ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बोलने में और ये क्या हो गया क्यू बे। मतलब दोनों को जो हरारत मिली वो क्या मिली, यकसा मिली, ऐसा हमको सवाल में दिया गया, यकसा हरारत दी गई। अलिफ का दर्जा हरारत 3 डिग्री बढ़ा, 3 डिग्री से, और बे का दर्जा हरारत 5 डिग्री से बढ़ने पर, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इसके अंदर हरारत मिलने पर क्या होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसका चेंज इन टेम्परेचर ए वाली का कितना है 3 डिग्री सेल्सियस, और बी वाले में जो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना है बच्चों, वो बोल रहा है 5 डिग्री सेल्सियस है। समझ आ गई बात, ओके। अलिफ और बे में से किसकी हरारत खुसूसी की इस्तेदाद ज़्यादा है। तो आपको हरारत खुसूसी की इस्तेदाद तो पता है ना, सी, तो सी पहले वाले का जो ए वाली बॉडी है उसको अपन क्या बोलेंगे, सी ए बोलेंगे, और बी वाले को क्या बोलेंगे, सी बी बोलेंगे। तो किसका ज़्यादा है, सी ए ज़्यादा है कि सी बी ज़्यादा है, और कितने गुना है। अगर सी ए ज़्यादा है तो सी बी के वो कितना गुना है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो हमारा क्यू का तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम सी समोसा टी। क्या होता है बच्चों, एम सी समोसा टी, एम सी समोसा टी। अब इस बात को ध्यान रखना कि 1 ग्राम कमियत की 2 अशिया, कितना ग्राम, 1 ग्राम, तो दोनों जो है वो 1-1 ग्राम का है। इसका मास 1 ग्राम है और इसका मास भी कितना है बच्चों, 1 ग्राम। तो मास की जगह पर अगर आप 1-1 रख दें दोनों, और मान लीजिए कुछ और भी दिया होता, और अगर आपको बोलता 2 ग्राम की 2 अशिया, तो ये दो वो दो, तो बेसिकली कैंसिल ही होता है। समझ आ रही बात, सेम रहेगा तो कैंसिल होगा, चाहे वो कितना भी हो, एक हो। अगर एक पुट करता हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, 1 × करके सेम। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये इसको मैं ए के लिए बात करूँगा, या आप अलिफ लिखें, और इधर पे मैं ए लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो और कुछ नहीं। इधर पे बे के लिए बी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सी ए। अच्छा, डेल टी ए मैंने कितना बोला, कितना हो रहा है, ए का टेम्परेचर 3 डिग्री हो रहा है ना, तो 3 डिग्री, और सी बी ऐसे ही रहेगा, और डेल टी बी कितना है बच्चों, 5 डिग्री, तो 5 हो गया। ये 3 को ज़रा वहाँ भेज दो, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी और 5/3। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान दो, सी ए इज इक्वल टू, देयरफॉर सी ए इज इक्वल टू, ये 5/3 गुना है सी बी के। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि बड़ा कौन है, सी ए बड़ा है या सी बी बड़ा है। ठीक है, तो अब ये रेशो में आ गया तो थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 5/3 को ज़रा काटिए, 5/3 को काटिए, ठीक है, 5/3 को काटता हूँ, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छक 18 और ये चलते रहेगी कहानी 1.66 टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आपका जो सी ए है वो 1.6, इसको राउंड ऑफ करके 6-7 भी कर सकते हैं आप, गुना है सी बी के। तो सी बी के इतना गुना है, ठीक है, तो सी ए बड़ा है। कौन ग्रेटर है भाई? सी ए बड़ा है, क्योंकि सी ए सी बी का इतना गुना है। अगर सी बी 1 है तो ये 1.67 इंटू 1, तो 1.67 आएगा, तो मतलब सी ए जो है वो 1 से ज़्यादा आ गया था। तो सी बी का इतना गुना है ना, तो आप ध्यान रखिए कौन बड़ा है भाई? सी ए इज ग्रेटर देन सी बी। सी ए जो है वो सी बी से बड़ा है, कितना गुना है? तो 5/3 गुना है। ठीक है, तो बड़ा कौन है आप समझ में आ गई बात। सी ए बड़ा है सी बी के, और कितना गुना है? 5/3 गुना। ये इसका जवाब हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है आपका ये चैप्टर जो है वो क्या हुआ, खत्म हुआ। इसमें मैंने न्यूमेरिकल जो आने वाले हैं आपको वो भी बता दिए, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और भी अगर इसमें जो चीज़ें आपको अगर लगती हैं कि कुछ डाउट्स रह गए तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि इस पर रेगुलर वीडियोस बनाऊँ और अ, आपके डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो चलिए खुदा हाफिज़, पढ़ते रहिए और मज़े करिए।